बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। क्रिकेट की बात हो रही थी, बहुत बड़ा टूर्नामेंट भारत जीता है। अब बात करते हैं क्रिकेट में हो रही पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्सी की। भारत एशिया कप का चैंपियन बना, पूरी दुनिया से नए चैंपियंस को बधाई मिली, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर। कांग्रेस ने अपनी इस पर लाइन लेंथ तय कर ली थी कि हम कोई बधाई नहीं देंगे। ना राहुल गांधी का पोस्ट आया, ना सोनिया गांधी का, ना प्रियंका गांधी का, किसी ने शुभकामनाएं नहीं दी टीम इंडिया को कि आप जीते, अच्छा खेले। अब कांग्रेस ने रात को 8:07 पर शायद, सुप्रिया शनित जो इनकी सोशल मीडिया हेड है, इन्होंने एक वीडियो बना करके पोस्ट किया और देखने के बाद हैरान रह गए देखने वाले कि ये उनकी जो भाषा थी ये लगभग कोस रही हैं, लानतें भेज रही हैं, शर्म करो, डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। किसके लिए कह रही हैं? उनके लिए जिन्होंने मैच देखा, किसी पॉलिटिकल आदमी के लिए नहीं, बीजेपी के लिए नहीं। जिन्होंने मैच देखा, जिन्होंने जश्न मनाया भारत की जीत का, उनके लिए वो कह रही हैं डूब मरो, लानत है तुम्हारे ऊपर। कहा कि ऐसे लोग देश से प्यार नहीं करते, ऐसे लोगों को तो डूब मरना चाहिए। ये कह रही हैं कि मैच आपने देख कैसे लिया? अभी जो पहलगाम में जो हमारी माओ बहनों के जो सिंदूर उजड़ गए, उसके बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मैच देख लिया? तो एक बार आपको जरा उनकी केवल शब्द नहीं, भाव भंगिमा, टोन सुनिए। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस का ये गुस्सा किसी पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं कि बीसीसीआई ने या आईसीसी ने, जिसमें जय शाह अध्यक्ष हैं, इन्होंने क्यों टूर्नामेंट से बैकआउट नहीं कर दिया, मोदी सरकार ने क्यों खेलने दिया, वो तो अलग है। लेकिन अब वो इस हद पर आ गए हैं कि वो देश के करोड़ों लोगों को लानत भेज रहे हैं। सुनिए आप। जिसने कल क्रिकेट मैच देखा, जिसने जश्न मनाया, जो खुशी से झूम उठा, लानत है आप पर, क्योंकि आप अपने मुल्क से, अपने देश से प्यार नहीं करते। अगर करते तो एक आतंकी मुल्क पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर आपत्ति जताते, इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। एक बार भी ख्याल नहीं आया उन बेटियों का जिनका सिंदूर उजड़ गया पहलगाम में। एक बार ख्याल नहीं आया हिमांशी नरवाल का या ऐश्वर्या द्विवेदी का, जिसने हाथ जोड़ के गुहार लगाई कि जिन लोगों के हाथ मेरे पति के खून से सने हैं, उनके साथ क्रिकेट मत खेलिए। एक बार ख्याल नहीं आया 17 उन लोगों का जो पुंछ में शहीद हो गए, जिसमें छोटे छोटे बच्चे शामिल है। क्रिकेट सूझ रहा है आपको? शर्म आनी चाहिए। लानत है, डूब मरिए चुल्लू भर पानी में। ये बयान दिन भर बीजेपी ये कहती रही कि कांग्रेस जो है वो टीम को बधाई नहीं दे रही है, तो क्या पाकिस्तान के इशारे का इंतजार है? तो फिर शायद पार्टी ने सोचा कि इसका कोई जवाब देना चाहिए, तो ये वो जवाब था। और इस जवाब में कांग्रेस की हालत क्यों है जो इस वक्त है, मुझे तो लगता है कि उसका भी सारा राज उन्होंने खुद ही खोल दिया। आपको देश की जनमानस की, देश की जनभावना का कोई अंदाजा नहीं है। अरे यहां बैठे एक एक आदमी ने कहा था मैच ना हो, नहीं खेलना चाहिए, लेकिन अगर फाइनल जीती भारत तो किसी को खुशी नहीं होगी, कोई जश्न नहीं मना सकता। और मैं तो ये कह रहा हूं, आप कौन हो? नेता हो। मैंने देखा मैच, मुझसे कह रहे हो डूब मरो, लानत है तुम पर। मैं पूछता हूं तुम हो कौन? हु आर यू? नेता हो, हमारे बाप क्यों बन रहे हो? देश को कह रहे हो, गाली दे रहे हो। अभी डेटा आएगा कितने करोड़ लोगों ने मैच देखा। मैं कहता हूं मान लीजिए ये डेटा कभी 30 करोड़ होता है, कभी 20 करोड़ होता है। पुराने मैचेस की मैच देख रहा था, मैंने देखा पता करूं कितने लोग लाइव मैच देख रहे थे, अभी वो डेटा 1-2 दिन में जारी हो जाएगा। मान लीजिए 15 करोड़, 20 करोड़। आप कांग्रेस का पार्टी कहती है देश के वो 20 करोड़ लोग लानत के काबिल हैं, उनको डूब मरना चाहिए। ऐसी भाषा बोलने का आपको किसने हक दे दिया भाई? मैं फिर पैर क्या, आप हो कौन? हमारे मास्टर क्यों बन रहे हो भाई? अपनी पॉलिटिकल लड़ाई लड़ो जिससे लड़नी है। त्रिपाठी जी देखिए, एक तो ये कि जो अक्सर लोग कहते हैं, मुझे लगता है ठीक ही है। कांग्रेस पार्टी के राज्यों के बड़े नेता, और मुझे लगता है विनोद जी कुछ ज़्यादा बताएंगे क्योंकि उनके संपर्क में बहुत लोग हैं, लेकिन हमसे भी जो कांग्रेस के राज्यों के नेता, जिनसे भी मेरी कुछ लोगों से बात होती है, तो वो एक बात कहते हैं कि बड़ा विचित्र हो गया है, ये कांग्रेस पहले जैसी कांग्रेस नहीं रह गई। अब कांग्रेस पार्टी में बात करने के लिए आप किससे बात करेंगे, कौन झिड़क देगा? और जो ये सुप्रिया या इस तरह के जो नेता हैं, जब राज्यों में जाते हैं तो इनको लगता है कि पार्टी सिर्फ उसी आईटी सेल से चल रही है। मतलब ये बड़ा विचित्र सा है, सुनने में लगेगा, लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, राज्य स्तरीय नेताओं को लगता है कि वो अक्सर अपमानित होते रहते हैं। ये थोड़ा अलग संदर्भ है, लेकिन ये बताना जरूरी है।
इस पूरे भाषा को आप देखिए, यहां पर हम लोग तब भी मैच के विरोधी थे, आज भी विरोधी हैं। मान लीजिए हम लोग के बीच में विनोद जी ने कहा था मैच होना चाहिए, तो क्या हम इनकी भाव का सम्मान नहीं करेंगे? ये कहेंगे नहीं नहीं तुमने कह दिया कि मैच नहीं होना चाहिए तो तुम्हारा देश निकाला होगा, तुम्हारे ऊपर लानत है, शर्म है। ये तो लोकतंत्र विरोधी है ना। मतलब मूल रूप से जब आप कहते हैं कि आपका एक व्यू है तो ये आपका अधिकार है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये आर्टिकल 19 है, ये संविधान है, ये सब कुछ है। लेकिन जब आप कहते हैं मेरा ये विचार था और तुमने कोई और विचार रख दिया, तुम तो बेकार हो, तुम तो बाहर हो, तो क्या है ये फासिज्म है, ये फासीवाद है, ये डिक्टेटरशिप है, ये तानाशाही मान गाली है त्रिपाठी जी, गाली है, सीधे सीधे गाली है, सीधे सीधे गाली है। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने आज तक कभी पाकिस्तान के साथ रिश्तों में कड़ाई की ही वकालत नहीं की। खत्म करना अलग बात है, मैं कड़ाई शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। वो तो हर वक्त हाथ मिलाने के लिए बेचैन रहते हैं। उनके नेता तो अभी भी जब पहला मौका मिले इस्लामाबाद, लाहौर, कराची चले जाएंगे। राहुल गांधी सबसे प्रिय पाकिस्तान के नेताओं के हैं और वो ये बता रहे हैं 26/11 के बाद भी आपने क्रिकेट नहीं रोका। आपने तो कभी देश में ये माहौल नहीं बना। आज देश अगर कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होना चाहिए तो उसके लिए भी नरेंद्र मोदी ने यह माहौल तैयार किया है, उसके लिए बीजेपी ने यह माहौल तैयार किया है कि हम एक साथ नहीं दोनों काम करेंगे और हम कह रहे हैं। लेकिन अगर मैच देखने वाले को आप ऐसे बात कर रहे हैं तो यकीन मानिए कांग्रेस पार्टी के और बुरे दिन अभी दिखने बाकी हैं। 2008 में मुंबई का अटैक हुआ, कितने लोग मारे गए थे? मेरे ख्याल से 200 लोगों की, 172 लोग, 200 लोग। पाकिस्तान से, उसमें तो कोई शक नहीं था ना, पाकिस्तान से आके लोगों ने मारा था, कसाब को पकड़ा गया, साफ कसाब पकड़ा गया था, सब हुआ था 2008 26/11 नवंबर का महीना। 26 सितंबर 2009 ओडीआई सेंचुरियन साउथ अफ्रीका आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से फाइनल खेला था। क्यों खेला था? किसकी सरकार थी उस वक्त? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 250 लोग मर गए थे, पाकिस्तान पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं थी। अभी बोला पी चिदम्बरम ने, उस वक्त वो होम मिनिस्टर थे, इंटरव्यू में बोला कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा हमें इसका एक्शन से जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा मैं बात करके बताऊंगा, और विदेश मंत्रालय ने हमसे कह दिया कि नहीं हम इसको दूसरे तरीके से टैकल करेंगे, तो हमने विचार त्याग दिया। यह तो आतंकवाद पर रवैया था और 1 साल भी नहीं हुआ था, क्रिकेट मैच खेल रहे थे। हिम्मत है बताने की किसी की? आज देश को गाली दे रहे हो और अपने नेताओं को तो बता देते एक बार कि नहीं करना, हमें इसमें किसी को तारीफ नहीं करनी है। अब देखिए जरा, एक ये दिखाने के दांत और खाने के दांत और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पोस्ट दिखा रहा हूं आपको। कल के दीपेंद्र हुड्डा, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, सुखविंदर सुक्खू, सबने टीम इंडिया को बधाई दी है। इनको डूब मरना चाहिए। इनसे कहेगी कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से, अपने सांसद दीपेंद्र हुड्डा से कहेगी लानत है तुम पर, डूब मरो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, देशभक्त नहीं हो तुम। मुझे ऐसा बोलना इसलिए पड़ रहा है कि मैंने जब सुना तो मैं हैरान रह गया कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी की टोन है। सर वही मैं देख रहा था, वो शिव कुमार जी का ये इतना अच्छा ट्रॉफी के साथ का उन्होंने चैंपियंस का वो लगाया और मैसिव, उन्होंने लिखा मैसिव कांग्रेचुलेशंस टू टीम। ये देखिए यहाँ पर जितने लोग बैठे ना उनमें से ज़्यादातर खड़े हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग इस मैच के समर्थन में नहीं थे शुरुआत में, कर रहे थे कि बात विनोद जी के अलावा। लेकिन विनोद जी भी कोई नाराज नहीं होते कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दा है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को ये जो आज उन्होंने कहा था खुल के मैं देखूंगा मैच। हाँ हाँ, नहीं तो वो उसमें कोई नाराज हुआ ना, आप लोगों को पता, हाँ, टीवी धोखा देगी। मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रिया जी को और कांग्रेस को ये सारी लानत तो सरकार को भेजनी चाहिए थी जब चुनाव ये फैसला किया गया था। यदि इतनी हिम्मत थी तो कहते कि भाई सरकार जो है या बीसीसीआई जो है ये नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को वहां लड़ाई करते, प्रदर्शन करते जाकर बीसीसीआई के ऑफिस पर करते, जो हमारे खेल मंत्रालय है उससे करते। नहीं, मैं सीरियस नोट पर बात कर रहा हूँ। तो राज्यसभा सदस्य वही हैं, राजीव शुक्ला भी तो वही हैं। देश के जो लोग हैं वो तो वहाँ थे। राजीव शुक्ला अभी कुछ चुने गए हैं, उपाध्यक्ष हुए हैं, अब वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर हुए बीसीसीआई में। कर ये व्यक्तिगत मुद्दा, लेकिन ये तो जिस तरह से बोल रहे हैं, और अभी मैं सारे उनके कांग्रेस के कल ही देख रहा था, ये सारे जो कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज जो आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस शिव कुमार जी का, सुक्खू साहब का, सिद्धारमैया का, मसला वो नहीं है ना। मसला यही है कि किसको लानत आप भेज रहे हो और देश के लोगों को किस बात की लानत भेज रहे हो।
कल जैसे हर्ष जी ने एक छोटी सी बात कही थी कि हमारे घरों और में फिर होता जब है वो लानत भेजते हैं तो फिर कहते हैं वोट चोरी हो गया। वोट। जब देश की जनता मैं- लानत भेजती है हम तो ये कहते हैं वोट चोरी हो अब गया। ये बात कर रहे थे कि कांग्रेस देश को क्यों नहीं समझ पा रही है, मुश्किल ये है बात, मुझे ये लग रहा है। और अभी लेकिन जो देश को समझ पा रहे हैं उन्होंने बधाई दे दी है। कांग्रेस में ही जो लोग जो देश को जीत पा रहे हैं जो देश को समझ पा रहे हैं वो जीत पा रहे हैं, इसीलिए वो तो सही बात है ये ना। उन्होंने बधाई दे दी ना। ये सुप्रिया जी को मैसेज सीधा दे रहे हैं, आप उधर देख कर दीजिए। मैं आपके जरिए मैसेज भेज रहा हूँ। ये ठीक रहा, नहीं ये ठीक रहा कि जो देश को समझ पा रहे हैं उन्होंने कह दिया, तो विजय जी कह रहे हैं कि उधर देख के बोली। हाँ, तो मैं विजय जी के थ्रू भेज रहा हूँ। लेकिन गंभीर बात है कि मतलब कांग्रेस क्या हो शायद गया समझ है? ही नहीं पा रही है क्या हो क्या। समीर जी, देखिए, रागिनी नायक, सुप्रिया श्रीनेत, इनके आप सोशल अकाउंट देखिए किस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, किस तरीके से ये बयान दे रहे हैं। ये बता रहा है कि ये कांग्रेस को कहाँ लेकर जा रहे हैं और कांग्रेस को ये किसके कहने पर लेकर जा रहे हैं। ये सब तो राहुल गांधी की कोर टीम के लोग हैं ना। राहुल गांधी का पूरा हाथ रखा हुआ है सुप्रिया श्रीनेत और रागिनी नायक के ऊपर। किस तरीके से वो ट्वीट करते हैं, किस तरीके से भाषा का वो इस्तेमाल ट्वीट पे करते हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वो अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कितने घटिया ट्वीट रागिनी नायक और सुप्रिया श्रीनेत प्रधानमंत्री मोदी को लेकर करते हैं। ये बिना राहुल गांधी की कांग्रेस के सहयोग से नहीं हो सकता। जो सिद्धारमैया ने भारतीय क्रिकेट टीम को जीतने पर बधाई दी, अशोक गहलोत ने बधाई दी, उनके बेटे वैभव गहलोत ने बधाई दी। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने भी सोनिया गांधी से कहा था कि राहुल गांधी जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और एक ही मुद्दे को लेकर चल रहे हैं कि वोट चोरी का मुद्दा, इससे हम सहमत नहीं है, राहुल गांधी को इससे बाहर आना चाहिए। दूसरी बार उन्होंने बताया है कि राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर जा रहे हैं उसके साथ हम नहीं खड़े हैं। और ये क्लियर बता रहा है कि कांग्रेस के अंदर अब ये विद्रोह की शुरुआत है। राहुल गांधी ट्वीट नहीं करते हैं, कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट नहीं हो रहा, प्रियंका गांधी ट्वीट नहीं कर रही, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्वीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसी कर्नाटक से आने वाले सिद्धरमैया कर रहे हैं, डीके शिवकुमार कर रहे हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत कर रहे हैं, उनका बेटे वैभव गहलोत कर रहे हैं, दीपेंद्र हुडा कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कांग्रेस हाईकमान को और राहुल गांधी को कि आप जो कर रहे हो वो कांग्रेस के हित में नहीं है। कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं रही है और हम इसका विरोध करते हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी को सीधा सीधा संदेश है कि समय रहते आप सुधर जाइए, वरना हम इसी रास्ते पर चलेंगे। हम देश की जनता की भावनाओं के साथ हैं, हम 140 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ लेकिन हैं। बात सही है ना सर, ये भावना तो राहुल गांधी की होगा। आपने ठीक कहा, ये सर, फैसला एक लाइन- टॉप लेवल पे एक- हुआ होगा। सर एक लाइन आप कहें तो मैं जोड़ दूं। हाँ, मैं कह रहा हूं कि सुप्रिया जी को हम लोग इतना नाराज हो रहे हैं। सुप्रिया जी मीडिया के और जो भी आप कहते हो सोशल मीडिया की हेड है, लेकिन वो तो एग्जीक्यूटिव हेड है ना। पार्टी की जो लीडरशिप कहती है उसे एग्जीक्यूट करती है। Exactly, ये तो पार्टी ऐसा की होता है, लाइन है। विनोद जी बता सकते हैं कि वहां पर कोई भी कुछ कर सकता है। सर पार्टी की लाइन को वो वहां पर रख रही है। सर पार्टी की लाइन में ये तय हो सकता है कि हमें इस पर बधाई नहीं देनी है क्योंकि हम मैच के खिलाफ थे। ठीक है। ये आपने तय कर लिया। तुमको किसी को कोसने का, गाली देने का किसने अधिकार दे दिया? हम तो नहीं कह रहे कि तुम देखो मैच, तुम्हें देखना चाहिए था, बधाई देनी, तुमने नहीं दी सर। देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा समीर जी ने ज़्यादा रीड कर लिया। ये डीके शिवकुमार, अशोक गहलोत, इन सब लोगों ने इमीडिएट बधाई इसलिए दी कि उस वक्त देश जीता, और तब कोई पूछता थोड़ी एक नेता से कि बधाई दूं कि ना दूं। तो वो दिल की बात कह दिल रहे की थे ना। बात थी, बधाई दे दी। इसमें कोई ऐसा नहीं कि राहुल गांधी के खिलाफ विद्रोह है, ऐसा नहीं। हाँ, ये आप बात जरूर है कि सुप्रिया श्रीनेत ने जो वीडियो डाला वो डिस्कस करने के बाद डाला होगा हाईकमान से या अपने नेताओं से, राहुल गांधी से या खड़गे, जो भी जिससे भी बात की होगी, या जयराम रमेश से, केसी वेणुगोपाल से, जो जैसे पहले अहमद पटेल से लोग बात करते थे, अब शायद केसी वेणुगोपाल से बात करते होंगे। तो उसके बाद उन्होंने जो ट्वीट ये डाला जो सोशल मीडिया पे, ये तय करके डाला गया। बाकी लोगों ने जो बधाई दी वो स्पॉन्टेनियस दी, बहुत सारे लोगों ने दी भाई बधाई, अच्छा लगा, देश जीता, टीम हमारी, तो उनको डूब मरना चाहिए। टीम हमारी। अब डूब मरना चाहिए तो मैं कहा अजीब सी भाषा है, डूब क्यों मरना चाहिए भाई? किसी को, देश की टीम को हम बधाई देना, कहेंगे डूब मरे। और 2008-7 के बाद भी अगर क्रिकेट हुआ है पाकिस्तान के साथ, और क्रिकेट तो अभी तक हुआ है भाई, और मतलब ये ठीक है, बहुत लोग क्रिकेट की मुंबई हमले के बाद 1 साल के अंदर खेला है पाकिस्तान भाई, हमले के बाद उसके बाद हुआ है यार। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप मैच हम लोगों ने खेला था, मोदी जी जब देखने गए थे तब भी खेला, उससे पहले भी खेला, लगातार क्रिकेट होता रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका विरोध किया गया पहलगाम के बाद, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पानी और क्रिकेट एक साथ नहीं चले, आतंकवाद और क्रिकेट, खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेंगे। ठीक बात है, उस वक्त एक स्टैंड लिया भारत सरकार ने, बहुत सारे लोगों ने उसका वो किया। कांग्रेस पार्टी कुछ अति राष्ट्रवाद में पहुंच गई, अति जो उसकी पिच नहीं है, ये पिच बीजेपी की है, गलत जा रहे हैं ये। कांग्रेस तो क्रिकेट के पक्ष में रही है हमेशा 2008 के बाद। जो है ना, तो इस बहस आप को- अपने पिच पे- सर एक इंटरेस्टिंग आप आर्गुमेंट अपने पिच पे हट करके दूसरे पिच पे खेलने को जा रहे हैं। आप तो कहिए कि देखिए देखिए मैं मेरे साथ, उनको तो ये कहना चाहिए जो हमारा स्टैंड था वही स्टैंड बीजेपी ने फॉलो किया है। 2008 के बाद हमने भी क्रिकेट खेला और पहलगाम के बाद आप भी क्रिकेट खेल रहे हैं, तब ज्यादा आपकी बात सही होती। बजाय ये कि आप उसी पिच पे चले गए, अरे दूसरे पिच पे क्यों खेल रहे हैं?
मैं तो इसको इस रूप में देखता आप हूँ, बोलिए। नहीं, मैं बात यही कर रहा था क्योंकि कि मैं ये- अपनी बात कहूँ, मैं तो तब भी क्रिकेट समर्थन में था, आप भी क्रिकेट समर्थन में हो। मैं कह रहा हूँ अभी जो हम बहस कर रहे हैं कि 2008 के बाद क्रिकेट हुआ, क्रिकेट नहीं हुआ, वो बात खत्म हो गई। बात मैं सुप्रिया जी का जो ट्वीट है ना कि इस देश को लानत है, उस पर बहस कीजिए आप। जो आप कह रहे हैं कि भाई आप हमारे बाप तो नहीं है ना, बाप की बात नहीं है। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी देश में कोई पार्टी जो है इस तरह की बात करे, वो कह दे कि भाई हम उसके साथ नहीं, ये भी कह देती है सुप्रिया जी कि हम इस पर नहीं कुछ कहना चाहते, वो ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो देश में जिन लोगों ने इसको बधाई दी है वो याद लानत। हो तो रणदीप सुरजेवाला ने एक स्टेटमेंट दिया था किसी चुनाव में हरियाणा में कि जो बीजेपी को वोट करते हैं वो राक्षस हैं। राक्षस। और वो राक्षस है कि नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये तो लानत कैसे आप किसको दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि केवल सुप्रिया जी ने ये बात की है बिना लीडरशिप के। नहीं तो- और वेणुगोपाल जी ने कहा है तो वेणुगोपाल जी ने भी पार्टी लीडरशिप से बात की होगी। हाँ। एक सिस्टम होता है पार्टी में कि उस तरह से तो ये क्या बात- राहुल गांधी ने कहा कि जाके कहो कि लानत है पूरे हाँ, तो ये मैं कह रहा करोड़ों हूँ लोगों पे आप जिन्होंने इस मैच पर देखा। आपत्ति जाहिर कीजिए। बिना बाकी तो अब आपत्ति इस पे। 2008 से अब तक क्या हुआ। हाँ। एक मिनट सर एक लाइन, राहुल गांधी से पूछा होगा, राहुल गांधी इंडिया में है क्या? कोलंबिया में है। राहुल गांधी से पूछा होगा, पूछने बात नहीं करती, कोई कहीं भी हो, अपने मन से किया है सब कल इन्होंने। कोलंबिया की तस्वीरें कांग्रेस ने डाली है उनकी। संचार व्यवस्था तो बहुत स्ट्रांग है यार, कोई कहीं पूछ सकता है। सौरभ जी, विनोद जी ने एक बात कही कि अपनी पिच पर खेलो, उस पिच पर क्यों जा रहे हो। और एक तो ये कि सुप्रिया जी थोड़ा कुछ नहीं तो विनोद जी को सुन लें, थोड़ा आर्टिकुलेट होना सीख लें। जब आप कहते हैं कि लोगों पर लानत है तो ये राष्ट्रवाद की लाइन नहीं है। आप कह रहे हैं राष्ट्रवाद वाली लाइन। अंध राष्ट्रवाद में कहता वो हूं, किसी तरफ नहीं जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की लाइन लेके क्या कभी देश के लोगों को लानत भेज सकती है? वो ये जरूर कह सकती है कि हाँ पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह ये ये सरकार- वो ये सब करेगी, लेकिन देश के लोगों के खिलाफ, देश में जो लोग उनके खिलाफ तो कभी वो बोलने का दुस्साहस, और कोई भी बोलने का दुस्साहस नहीं कर सकता। मुझे तो आज तक कांग्रेस का कोई नेता नहीं याद है जिसने इतना स्तरहीन, इतना घटिया बयान दिया हो। और पता नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि राहुल कांग्रेस को क्या हो, और इसीलिए मुझे मेरा भरोसा पक्का होता जा रहा है कि राहुल कांग्रेस है, कब तक चलेगी, कैसे चलेगी। राहुल कांग्रेस को ये देश का मिजाज ही नहीं समझ में आ रहा है। ये देश जड़ है ही नहीं है। हम कई बार चर्चा करते हैं, अभी इसका संदर्भ नहीं बनता, लेकिन संघ के 100 वर्षों की बात होती। संघ 100 वर्षों में आगे बढ़ता गया क्योंकि उसको लगा कि जहां देश का मन मिजाज जैसे हो उसके हिसाब से खुद को भी और उसके बदलना हिसाब से देश पड़ेगा। की जरूरत के लिहाज दोनों एक दूसरे को बदलते गए। कांग्रेस न खुद बदलने को तैयार है, न उसकी इतनी क्षमता है कि लोगों का मानस बदल सके। बस गाली दे देना है, बस लानत भेज देना है। और एक ये मतलब बड़ा विचित्र सा है, लेकिन आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं को देखेंगे ना तो वो अजीब से उनको लगता है कि अच्छा आज हमने 4 लोगों को गाली दे दी तो बड़ा कमाल का काम कर दिया। सही कह किसी रहे को हैं, सही कह रहे कुछ बोल दिया, दलाल बोल दिया, वो कुछ और शब्द है चरण चुंबक टाइप बोल दिया। अरे भाई उससे क्या फर्क पड़ेगा जब आप बार बार वही काम कर रहे हैं। तो देश के लोगों को समझ में आ गया, आपकी शब्दावली तक नहीं है, आपका उस तरह से कोई पार्टी का चरित्र नहीं रह गया है। राहुल कांग्रेस देश के खिलाफ खड़ी दिखने लगती है। मैं थोड़ा सा विनोद जी से मैं सहमत हूं। ये मुझे तो कोर्स करेक्शन लग रहा है, और कोर्स करेक्शन में ये और कुएं में कूद गए। कोर्स मैं करके बताता हूं क्यों सर, मुझे क्यों लग रहा है। क्योंकि ये लड़ाई के 4 दिन बाद तो पूछने लगे थे जहाज कितने गिर गए। देश के विदेश मंत्री ने मुखबिरी कर दी। ये बातें कोई कह सकता है? जंग के बाद पहला सवाल अंदर से उठे, बताओ जहाज कितने गिर गए। फिर उस वक्त कोई कह रहा था कि ये तो पाकिस्तान पूछता है, तो मिर्ची लग रही थी सबको। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वहां से इन्होंने ये सोचा कि नहीं अब हमको आप अति राष्ट्रवाद आपने कहा या अति नहीं हो, अंधराष्ट्रवाद। देखिए, हाँ, कि भाई अब कैसे भी प्रूव करो कि हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त वो कोई जो नहीं। है राष्ट्र सभी कुछ बोलो सर अति राष्ट्रवाद का जिक्र हुआ। अब कांग्रेस अगर ये अति राष्ट्रवाद की अगर कांग्रेस की परिभाषा है तो कांग्रेस का ही भला हो। कांग्रेस इस तरीके से राजनीति करेगी कि भाई पार्टी कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। वैभव गहलोत से, अशोक गहलोत से कल पूछा गया 24 घंटे मैच के बाद कि कांग्रेस के संदर्भ में आधिकारिक ट्वीट क्यों नहीं किया, आपको क्या लगता है? तो अशोक गहलोत कहते हैं कि नहीं, भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहिए और मैं बधाई देता हूं। वैभव गहलोत कहते हैं कि नहीं, मैं बधाई देता हूं। कांग्रेस से कर्नाटक के नेता बधाई दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के नेता बधाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस अब जो राहुल गांधी जिस दिशा में लेकर जा रहे हैं, मुझे लग रहा है एक बड़ा वर्ग है जो कांग्रेस के अंदर अब घुटन महसूस कर रहा है और उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस इस दिशा में बढ़ेगी तो कांग्रेस में हमारा रहना संभव नहीं है। अब आपकी और हर्षवर्धन जी की बात तो कांग्रेस सुनने वाली नहीं, मेरी भी नहीं सुनेंगे। विनोद जी और विजय जी की शायद सुन ले। दोनों ने आज काफी कुछ कह दिया इसमें, बात कुछ नहीं, मेरा खाली इतना जो आपको ब्रेक होने वाला हाँ है कि ये जो है, ये जो सुप्रिया जी का जो है, एक तो पहली बात इससे कोई सहमत नहीं होगा। अब लानत मलामत किसी को नहीं कर सकते। इस देश का एक आदमी भी 140 करोड़ में अगर एक अलग तरह की बात करता है तो उसका भी बिल्कुल उसको उसका हक है अधिकार संविधान। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरें बताएंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप को अब नोबेल पीस प्राइज मिलेगा? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैंने गाजा का मसला सुलझा लिया है। क्या हुआ वहां पर, इसकी बात एक ब्रेक के बाद।